हमारे पास अभी बस 120 दिन बचे हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए। इसके बीच में आपके आने वाले हैं विच इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स आएंगे, प्रीलिम्स आएंगे, फलाना ठिकाना बहुत सारी चीज़ें आएगी, फेस्टिवल्स भी आएंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी जन बस इतना इमेजिन करो कि आपके पास बस अभी 4 महीने शेष है और ऊपर से सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको इस साल बेस्ट ऑफ 5 नहीं है। मतलब कि 10th स्टैंडर्ड में जो भी आपके 5 सब्जेक्ट जो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होते थे उनके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते थे, लेकिन 12th HSC बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में आपको बेस्ट ऑफ 5 रूल लागू नहीं है। हमारे पास अभी बस 120 दिन बचे हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि इसके बीच में आपके आने वाले हैं विच इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स आएंगे, प्रीलिम्स आएंगे, फलाना ठिकाना बहुत सारी चीज़ें आएगी, फेस्टिवल्स भी आएंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी जन बस इतना इमेजिन करो कि आपके पास बस अभी 4 महीने शेष है। इन 4 महीने में आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स के साथ साथ और ऊपर से सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको इस साल बेस्ट ऑफ 5 नहीं है। मतलब कि 10th स्टैंडर्ड में जो भी आपके 5 सब्जेक्ट जो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होते थे उनके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते थे, लेकिन 12th कक्षा में, 12th स्टैंडर्ड में, 12th HSC बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में आपको बेस्ट ऑफ 5 रूल लागू नहीं है। स्टूडेंट्स, सही में बताना, अभी आप इस मुकाम पे हो कि आपको अभी बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि नहीं, अगर मैं अभी से अगर नहीं सुधरा, अभी से अगर नहीं सुधरी तो बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरी वाट लगने वाली है, ये कहीं ना कहीं साफ है। 10वीं जैसा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए कि आपकी नैया पार हो जाएगी और आप ताता थैया कर लोगे। लाला 2 महीने में 10वीं निकलती है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड ये कोई हलवा नहीं है कि बैठ गए भंडारे में और खा लिए। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, हर एक बच्चा नीचे कमेंट्स में लिखेगा कि भैया आप जो भी हमको अभी आप देने वाले हो वो हम टारगेट एक्सेप्ट कर रहे हैं। टारगेट एक्सेप्ट, टारगेट एक्सेप्टेड, टारगेट एक्सेप्टेड, हजारों कमेंट्स आ जाने चाहिए कि हाँ भैया आप जो बोलोगे वो अभी हम करेंगे। मेरे पे भरोसा रखना, PW पे भरोसा रखना, आपकी नैया पार करने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा हर एक सब्जेक्ट की जिससे कि आपकी नैया पार हो जाएगी। बट द थिंग इज दैट मैं तो आपको रोड मैप बताऊंगा, लेकिन आपको उसको एग्जीक्यूट भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिया और बस बैठ गए वैसे कि वैसे। लाला 4 महीने बचे हैं बस। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो पकड़ भी मत तू, लेकिन तभी भी मैंने 120 दिन लिखा है। CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट शीट आ गए और हमारे भी दिवाली के पहले हमको हमारे टाइम टेबल मिल जाएंगे। नींद से जाग जाओ। इसीलिए मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, अभी एकदम अच्छे से देखना है। रोड मैप दे रहा हूं, 95% कैसे स्कोर करना है 120 डेज के अंदर। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, इस साल बेस्ट ऑफ 5 रूल नहीं है, हमको रिवीजन ज्यादा करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होने वाली है, प्रैक्टिकल्स भी आने वाले हैं और प्रीलिम्स भी आने वाले हैं। ये सबसे बड़े बैरियर्स है हमारे राह में। अभी आपको इस समय पे तो पता चल गया होगा जेई तेरे लिए बनी है या नहीं बनी है, नहीं तो सीधा सीधा भाई CET पे शिफ्ट हो जा। LAFA लाफा बैच, लक्ष्य फास्ट ट्रैक बैच आ गई है, उस बैच को तू फटाफट से परचेस कर लेना है, जिससे कि तेरी CET की प्रिपरेशन ये आने वाले 6 महीने में हो जाए। प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं, तेरी को रियल फैक्ट बता रहा हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स केमिस्ट्री की बात करेंगे। ये जो कुछ चैप्टर्स मैंने लिखे हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 और 12, ये 8-10 चैप्टर है। 8 चैप्टर है बस, 1 2 3 4 5 6 7 ही चैप्टर्स है। इन 7 चैप्टर्स में इतनी क्षमता है स्टूडेंट्स की ये आपको 50+ मार्क्स दे दे। अभी आप बोलोगे भैया आप ये किस बेसिस पे बोलते हो? स्टूडेंट्स, ये है आपका ऑफिशियल वेटेज। जी हाँ स्टूडेंट्स, हेलो हेलो हेलो, तेरे से बात कर रहा हूँ। ये लाला तेरा ऑफिशियल वेटेज केमिस्ट्री का 2026 का, 2025 का, जिसमें स्टूडेंट्स विथ ऑप्शन वाले मार्क्स होंगे। अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया विथ ऑप्शन है तो हमको कैसे मिलेंगे? लाला विथ ऑप्शन मतलब कि तेरा केमिस्ट्री का पेपर 98 मार्क का बनता है, लेकिन उसमें से 70 मार्क तेरे को गिराने होते हैं। मतलब वो आता है ना any1 लिखो, any2 लिखो, वैसे वाले होते हैं। अभी स्टूडेंट्स अगर मैं पकड़ के चलूं कि ठीक है जो हमारा 8 मार्क का है उसमें से 6 मार्क का ही पूछा, लेकिन स्टूडेंट्स 2-2 3-3 मार्क भी कम हुआ तभी भी आप 40+ जा सकते हो इन 7 चैप्टर्स में। सबसे पहले हर एक बच्चा कमेंट करेगा कि हाँ भैया हम टारगेट एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरे को नहीं पता, हर एक बच्चा नीचे कमेंट करो कि हाँ भैया हम
टारगेट एक्सेप्ट कर रहे हैं भैया, टारगेट एक्सेप्टेड भैया, टारगेट एक्सेप्टेड, कि हम ये चैप्टर जो आपने बोला है ये हम प्रायोरिटी पे करेंगे। स्टूडेंट्स मेरी हाथ जोड़ के विनंती है भाई, सुन लो मेरी बात, प्रायोरिटी पे ये चैप्टर्स निपटाओ केमिस्ट्री के। पहले चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 12 ये चैप्टर सबसे पहले प्रायोरिटी पे निपटाओ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, भाई ये चैप्टर्स तेरे को 8-8 मार्क देंगे। लाला है किधर, देख इधर, समझ में आ रहा है? सेम अगर मैं फिजिक्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो फिजिक्स के जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक सबको 7 मार्क है, मतलब कि 7 4 28, 28 मार्क वो हो गए, 7 मार्क ये हो गए और 7 मार्क ये हो गए, मतलब टोटल तेरे को 42 मार्क्स मिलेंगे अगर तूने ये 6 चैप्टर्स करे तो। बस और बस ये 6 चैप्टर्स। अभी ये कैसे करने वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा तुमको 5 मिनट में कि कैसे करने। सेम स्टूडेंट्स मैथ्स के चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 10 और चैप्टर 13 ये सब के सब तुमको 80 में से 50 मार्क दे देंगे। आप सोचो स्टूडेंट्स, अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन क्रैक करनी है तो जो मैंने चीजें बोली है प्लीज भाई उनको प्रायोरिटी पे करो, प्रायोरिटी पे करो, प्रायोरिटी पे करो। हर एक बच्चा नीचे और एक कमेंट कर देगा, यहां तक जो भी वीडियो देख रहा है, प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी बोलना भैया, मेरी प्रायोरिटी वो है। बेटा बाबू सोना जादू टोना के नादी लगेगा तो वाट लगा के बैठेगा। प्यार ब्यार सब धोखा है, पढ़ ले बेटा अभी भी मौका है। अगर अभी भी तू उसके रिप्लाई के लिए इंतजार कर रहा है और वो तेरे को सीन पे छोड़ रही है तो लाला कुछ नहीं होने वाला है, वो भी बर्बाद है और तू भी बर्बाद है। इसलिए बोल रहा हूं भाई मेहनत करना अभी चालू कर दो। 120 दिन बचे, नहीं तो है ना वांदे हो जाएंगे, घर वाले ना घर से निकाल देंगे, बोलेंगे भाई तू अभी कुछ काम का नहीं है। कब तक पालेंगे भाई घर वाले भी तेरे को? 18 साल का हो गया है नमूने, तू अभी थोड़ा बड़ा हो गया है तू अभी, ठीक है, नहीं भी लग रहा है तो बड़ा हो गया है। सबसे पहले करोगे कैसे? देखो स्टूडेंट्स, इनके कंसेप्ट समझ के लो। अगर आपको कंसेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर लेना, अभी स्टूडेंट्स डिटेल देखने की आवश्यकता नहीं है, अभी स्टूडेंट्स हमको वन शॉट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो जो भी पीडब्ल्यू के वन शॉट के सेशंस है, चैप्टर का नाम डालने का, पीडब्ल्यू महाराष्ट्र डालने का, सामने हर चैप्टर पे वीडियो है हमारे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ध्यान से समझना, आपको जाना है क्वेश्चन एंड आंसर पे। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर, जो जमते वो करो, जो नहीं जमते छोड़ो, लेकिन जो जमते पहले वो तो करो। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जाना है पीवाईक्यू पे। पीवाईक्यू की सीरीज भी बहुत जल्दी आएगी, तो जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे कि भैया हाँ भैया पीवाईक्यू की सीरीज लाओ, तो मैं जुगाड़ कर दूंगा आप सभी के लिए। 12th HSC की पीवाईक्यू की सीरीज भी हम जल्द से जल्द लाएंगे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पीवाईक्यू भी यहाँ पे आप कमेंट्स में लिख देना है। तो पीवाईक्यू 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 ये कर दिया, और फिर उसके बाद आएंगे स्टूडेंट्स आपके सैंपल पेपर्स, ठीक है, और फिर उसके बाद आएंगे आपके सैंपल पेपर्स। अगर स्टूडेंट्स आपने इतना भी कर दिया ना, तो मैं सही में बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, हर सब्जेक्ट में जो भी 70 मार्क है, आप में स्टूडेंट्स सब में पोटेंशियल है कि आप 50 के ऊपर जाओ, और 50 के ऊपर डिसेंट स्कोर होता है। क्योंकि हमको तीनों सब्जेक्ट मिला के, अगर मैं पीसीएम की बात करूं, पीसीबी की बात करूं, सीईटी के लिए एलिजिबल होना है तो 135 मार्क लगेंगे। और भाई अगर तू जेई के लिए एकदम प्रिपरेशन कर रहा है तो भाई 70 में से तेरे को लगेगा ही लगेगा 750 प्लस मार्क तेरे को लगेंगे। क्यों? क्योंकि तेरे को 75% चाहिए। मजाक में लो मत, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इतनी वाट लगेगी नहीं तो तुम बोलोगे भैया यार तब सुन लेते थे, आपकी बात तो हो जाती थी। वापस एक बार बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री के स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाले चैप्टर्स प्रायोरिटी पे करने हैं। फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4, फिर चैप्टर 7 और चैप्टर 12, मैथ्स के चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 10 और चैप्टर 13, ये सभी चीजें प्रायोरिटी पे करो। 2 महीने के अंदर निपटाओ इन चैप्टर्स को, और जो फिर बाद में मैं बोलूंगा वो वाले कर लेना। आ रहा है समझ में? तो स्टूडेंट्स आई होप सभी चीजें आपको क्लियर है, एकदम डिटेल में हर एक चीज समझाइए। ज्यादा बड़ा वीडियो करूंगा नहीं, तुम्हारा टाइम बर्बाद करूंगा नहीं। फटाफट से चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को विच इज जुड़ जाना है, चैनल से जुड़ जाना है, और टारगेट को एक्सेप्ट चैलेंज नीचे लिख देना है कि हाँ भैया चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, टारगेट एक्सेप्ट कर रहे हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक भाई मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, और टेंशन लो मत, आपके अजय भैया आपके साथ है। मिलते हैं।